राजस्थान के धौलपुर में बारिश का कहर, टापू पर पशु चराने गए 13 लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीम ने सूचना मिलने के बाद सभी लोगों का रेस्क्यू किया। एमपी के छतरपुर में बारिश का कहर, पानी के बीच फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, बारिश को लेकर अलर्ट। राजस्थान के अजमेर में भी हुई जोरदार बारिश, सड़कों पर बनी जलभराव की समस्या, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश बनी आफत, बाढ़ की चपेट में आने से पेड़ पर लटके 2 लोग और मदद की गुहार लगाते हुए नजर आए। मथुरा में भारी बारिश के बीच कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जलमग्न इलाकों की तस्वीरें सामने। फ्रांस की फ्रेंच आल्प्स में लैंडस्लाइड, पहाड़ से दरकते नजर आए पत्थर, लैंडस्लाइड की वजह से खतरनाक तस्वीरें सामने। अमेरिका के लुसियाना में तट से टकराया तूफान, फ्रांसिन मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, तूफान मचा सकता है भीषण तबाही। सर्बिया हंगरी पर सूखे की मार, द्वितीय विश्व युद्ध में डूबे जहाज में नजर आए, 1944 में डूबे थे जहाज। लुसियाना के दुलैक में बड़ा हादसा, नदी के अंदर वापस टकराए 3 जहाज, टक्कर के बाद जहाजों के नदी में डूबने की तस्वीरें आई सामने। ब्राजील के पराग्वे में खेतों में लगी आग, चक्रवाती तूफान की वजह से आसमान में दूर तक उड़ता हुआ नजर आया धुआं, खेतों में फैली आग। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगातार फैल रही है आग, फायर फाइटर्स आग बुझाने की कर रहे हैं कोशिश, आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में पहाड़ों के ऊपर जंगलों में लगी आग, हवाई जहाज से आग बुझाने वाले केमिकल्स से छिड़काव किया जा रहा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में समोसे में मेढक की टांग मिलने पर हंगामा हुआ, पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कर्नाटक के कलबुर्गी में ओएलए के शोरूम में आग, नाराज युवक ने वारदात को दिया अंजाम, नई इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए सही ग्राहक सेवा न मिलने से नाराज था। बिहार के कैमूर में शिक्षक को 10वीं के छात्र को डांटना भारी पड़ गया, छात्रों ने शिक्षक को बुरी तरह पीटा। हैदराबाद में मरीज ने डॉक्टर पर किया हमला, नशे की हालत में मरीज ने महिला डॉक्टर पर हमला किया। नोएडा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में रील बनाने का मामला, जमानत कराने आए आरोपियों ने कोर्ट रूम में बनाई रील। बहराइच में जारी भेड़ियों का आतंक, बुजुर्ग महिला पर हमला, भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश जारी। सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी, देर रात मिठाई की दुकान में घुसा भेड़िया, लोगों पर किया हमला, शोर मचाने के बाद भागा भेड़िया, कैमरे में कैद हुई घटना। यूपी के सीतापुर में भेड़िए बाघ के आतंक से बचने के लिए लोगों की ने की पूजा, भगवान गणेश से की आदमखोरों से मुक्ति दिलाने की कामना। यूपी के सीतापुर में जंगली जानवर के आने से गांव में दहशत है, घर के बाहर लेटे किसान को घायल कर दिया, वन विभाग के अधिकारियों ने किसान से की बात। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए का जारी कहर, एक शख्स को हमले से घायल किया, शोर मचाने पर भागा भेड़िया। यूपी के सीतापुर में भेड़िए ने मवेशी को बनाया निवाला, घर के बाहर बंधे भैंस के बछड़े को खा लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जारी तेंदुए का आतंक, वन विभाग ने जताई 10 से 12 तेंदुए होने की संभावना, सर्च ऑपरेशन में जुटी 3 टीम, अवेयरनेस ड्राइव जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से किसान की मौत हो गई, परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के कासगंज के भेड़ियों का आतंक, गांव में दिखे भेड़िए, बच्चों ने स्कूल, किसानों ने खेतों पर जाना छोड़ा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज भ्रष्टाचार मामले में ईडी का एक्शन, संदीप घोष के करीबियों के घर पर छापेमारी, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच पड़ताल। कोलकाता रेप मर्डर केस में ईडी ने संदीप घोष के करीबी चंदन लोहार के घर पर दी दबिश, मकान की तलाशी ली गई। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, स्वास्थ्य भवन के बाहर जमा हुए जूनियर डॉक्टर्स। कोलकाता कांड की जांच करी सीबीआई ने, आरोपी संजय रॉय से की पूछताछ, 4 जूनियर डॉक्टर्स और 2 अधिकारियों से सवाल जवाब भी हुए। चंडीगढ़ में ग्रेनेड हमले के आरोपियों की सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा, ऑटो सवार बदमाशों ने फेंका था ग्रेनेड, ऑटो ड्राइवर को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। चंडीगढ़ के एक घर में धमाके से हड़कंप, परिजनों का आरोप, संदिग्धों ने घर में फेंका हैंड ग्रेनेड, एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए बुलाया गया।
रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर में फेंका गया संदिग्ध विस्फोटक, ऑटो से भागे हमलावर, गैंगस्टर टेरर अटैक का शक है। एनआईए की टीम जांच कर रही है। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा के तनाव, नागमांगला में स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का फैसला। कर्नाटक के मांड्या में चले नफरती पत्थर, गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी से बिगड़े हालात। मांड्या के नागमंगला इलाके की घटना, हिंदू पक्ष का आरोप कि बद्री कोपल्लू गांव में गणेश विसर्जन यात्रा पर धार्मिक स्थल के पास पथराव हुआ। पथराव के बाद दोनों समुदाय के युवक आपस में भिड़ गए। तीखी बहसबाजी के बाद बिगड़े हालात, विशेष समुदाय के युवकों ने दुकानों, बाइक और गाड़ियों को बनाया निशाना। मांड्या में उपद्रवी तत्वों ने दुकानों, वाहनों में लगा दी आग, जमकर किया हंगामा, तस्वीरें कैमरे में हुई कैद। हिंसा पर हिंदू पक्ष ने जताया विरोध, पुलिस स्टेशन पर किया प्रदर्शन, जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग। प्रशासनिक हालात को काबू करने की कोशिश, अन्य जिलों में बुलाए गए अतिरिक्त फोर्स और अतिरिक्त फोर्स ने काबू पाया। मांड्या पुलिस ने इलाके में जारी किया हाई अलर्ट, बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगी है, भीड़ जुटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की लाठीचार्ज से भड़के व्यापारी और आज व्यापार मंडल ने बंद का किया ऐलान। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पूरा बाजार बंद रहेगा। संजौली मस्जिद मामले पर बोले बीजेपी नेता जयराम ठाकुर, पुलिस के लाठीचार्ज से लोगों की भावना और अधिक आहत हुई है। संजौली विवाद पर हुए लाठीचार्ज का अनुराग ठाकुर ने किया विरोध, कहा राज्य सरकार का कार्रवाई करने के बजाय आवाज उठाने वालों पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हिंदू जागरण मंच का दावा, 200 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा। जेल से बाहर आते ही सांसद इंजीनियर राशिद ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जम्मू कश्मीर के लोग एकजुट और पीएम मोदी के तथाकथित नया कश्मीर का सपना होगा विफल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 8 राज्यों के सीएम को लिखा पत्र, कहा केंद्र कर रहा है टैक्स का अनुचित वितरण। आयुष्मान भारत योजना के तहत मोदी सरकार का फैसला, 70 पार की सभी लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ लोग लाभान्वित होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में की कैबिनेट की बैठक, 14वीं हरियाणा विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। रेल जिहाद के खिलाफ मोदी सरकार का फैसला, रेल दुर्घटना रोकने और पटरियों की सुरक्षा को लेकर उठाया कदम। अब एआई कैमरों से लैस होगी ट्रेन। एक ट्रेन में लगेंगे अब 8 कैमरे, इंजन के सामने और साइड में लगेंगे कैमरे। करीब 15,000 करोड़ की लागत से 75 लाख कैमरे लगाने का लक्ष्य है। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। 19 सितंबर को श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में होगी बीजेपी की रैली और करीब 30,000 पार्टी कार्यकर्ताओं की रैली में शामिल होने की संभावना। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नागरिक उड्डयन पर आधारित होगा सम्मेलन, दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की भी घोषणा करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी पैरालंपिक पदक वीरों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे खिलाड़ियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर करेंगे मंथन। बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के कठुआ में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़, जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर, एक आतंकी घायल भी हुआ। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से अमेरिका निर्मित M4 राइफल, AK-47 और गोला बारूद बरामद किया है। भारतीय सेना के विशेष बलों की 12 सदस्यीय टीम ने आतंक विरोधी अभियान चलाया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अलर्ट पर ग्राम रक्षा कार्ड, आतंकवाद से निपटने के लिए LSR राइफल्स से दिखे लैस। असम में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। डिब्रूगढ़ में बरामद हुए 2 ग्रेनेड। डीजीपी जीपी सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा, ऊपरी असम में हिंसा की योजना विफल हुई है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी सरकारी संपत्ति घोषित और 12 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। मुख्तार के बेटों की अपील खारिज। भगोड़े नीरव मोदी के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई, 29 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। भारत में अब तक 2,625 करोड़ पर संपत्ति जब्त हो चुकी है। फतेहपुर मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया समन, 4 डॉक्टर और 10 स्वास्थ्य कर्मियों को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करवाने के आदेश दिए। प्रदेश राजनयिक पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर और वर्षा में गणेश आरती में शामिल हुए।
यूपी के मुजफ्फरनगर में दो नशेड़ियों के बीच चले लात और घूसे, ठेके के सामने मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। लड़ाई में धक्का लगने पर तीसरे नशेड़ी ने धरा थप्पड़। यूपी के सहारनपुर में थूक लगाकर रोटी सेकने वालों पर एक्शन और वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर 2 किलो 160 ग्राम अफीम की बरामद, एक महिला और युवक को हिरासत में लिया है। 50 लाख बताई जा रही है अफीम की कीमत। यूपी के अलीगढ़ में होटल में जन्मदिन की पार्टी बनी जंग का मैदान और दो गुटों के बीच जमकर मारपीट, 4 लोग घायल हो गए। केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो वायरल हुआ है। पुलिस ने 2 युवकों को अवैध असले के साथ पकड़ा है। दहशत फैलाने के लिए फोटो कर रहा था वायरल। रायबरेली में चोरों ने 2 घरों में की चोरी, लाखों के सोने चांदी गहने और नकदी कर हाथ साफ किया। पुलिस कर रही चोरों की तलाश। यूपी के मुजफ्फरनगर में एंटी करप्शन का एक्शन, रिश्वत लेते लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था पंकज कुमार। यूपी के एटा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जमकर चले लाठी डंडे, एक पक्ष की 5 महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। बिहार के सीतामढ़ी में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं लोग। उत्तर प्रदेश के संभल में कलेक्ट्रेट परिसर में पति पत्नी के बीच मारपीट हुई। पति ने पति को बाल पकड़कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान के घर लूट हुई है। गहनों समेत 10 लाख की लूट हुई। पुलिस से पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग की है। यूपी के बरेली में खुसरो डिग्री कॉलेज के मालिक शेर अली जाफरी और उसके बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 छात्रों की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन किया। डिफामा की फर्जी डिग्री बनाने का आरोप लगा। मथुरा पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी को अरेस्ट कर लिया है। सर्राफा व्यवसायी के घर की थी डकैती की कोशिश। हरियाणा से पकड़ा गया मुख्य आरोपी। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में भूसे से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 11 मजदूर घायल हुए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के शाहजहांपुर में खाई में गिरी बस, चालक को झपकी आने से हुआ हादसा, 7 यात्री गंभीर रूप से घायल। यूपी के सीतापुर में 2 ट्रक की आपस में टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। मऊ में बच्चों से भरी गाड़ी पलट गई, 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीतापुर में रियल लाइफ पर भारी पड़ी रील और रील बनाते वक्त ट्रेन से कटकर पति पत्नी और बच्चे की मौत। रेलवे ट्रैक पर बना रही थी रील। यूपी में शामली में सड़क हादसा कैमरे में कैद हो गया। तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। हवा से उड़ता हुआ पोल से टकरा गया। युवक की हालत गंभीर है। यूपी के मथुरा में सड़क किनारे लगी रोडवेज बस में कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत, 3 की हालत गंभीर। पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अर्जेंटीना की सड़कों पर उतरे लोग। पेंशन वृद्धि विधेयक के पारित न हो पाने की वजह से नाराज सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हंगामा। राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी की गई।